स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, हुंड ने सब सेल के लिए और बोरबरी ने सेल के लिए और क्या कहते हैं ऑर्बिटल के लिए अब हम लोगों को पढ़ना है बाउ प्रिंसिपल। ऑर्बिटल एनर्जी के इसी बढ़ते हुए क्रम में, इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। जैसा कि हम बता दिए थे ऑर्बिटल, लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑर्बिटल है अगर तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एस वाले में, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, इसलिए उसमें 3 ऑर्बिटल्स लिए जाते हैं, 3 2 6। और डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए उसमें 5 ऑर्बिटल्स लिए जाते हैं, एफ में 14। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जिस दिन पढ़ाएंगे इजीली कैसे उसमें निकालते हैं, ग्रुप चुटकी में निकलता है, ग्रुप पीरियड चुटकियों में कैसे निकालते हैं वो समझाएंगे। पहले इस चीज़ को समझ लिया जाए, एनर्जी के बढ़ते हुए सीक्वेंस में कैसे रखा जाता है। जैसे किसी एक को हम लेते हैं, किसी को फिल करते हैं, जैसे AL13 इसको फिल करना है, तो इसको अगर हम बोरबरी के अनुसार लिखते हैं सेल में, तो 2 8 3, ठीक है, 2 8 और 3 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमको बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट में डालना है, ऑर्बिट के लिए लिखना है, तो हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, हम कैसे फिल करेंगे 13 को, देखो 1s2, s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1s के बाद देखो 2s में आ रहा है, इस तरह से ही आप बाउ प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन है, याद रखना पड़ेगा। 2s2 2 2 4 हो गया, फिर कहाँ जा रहा है 2p, p में 6 हो सकता है, 6 4 10 हो गया, फिर 3s2, ठीक, 3s2, s में फिर मैक्सिमम 2, फिर अब किस में जाएगा, p में जाएगा, किस में जाएगा, p में, 3p1, काउंट कर लो भैया, काउंट कर लो ना, 2 2 4 6 10 2 12 1 13, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अभी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, K19 का कैसे फिल किया जाएगा, लिखते जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो कितना हुआ, 6 2 8 8 6 14 14 4 18, 3p के बाद देखो भाई क्या आ रहा है 4s, तो s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एक ही रहने देंगे क्योंकि 19 करना है, काउंट कर लो 19 आ गया। अब कुछ इसमें एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन को समझ लें, एक्सेप्शन को बहुत ही प्यार से कायदे से समझेंगे, एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है समझना। अगर हमारा d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल की बात करते हैं, ध्यान से समझना, एक्सेप्शन है ये, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बात जो कहने जा रहे हैं, इसके हाफ से d में, अगर d का हाफ कितना होता है, 10 का हाफ कितना होगा 5 से एक इलेक्ट्रॉन अगर कम d में फिल होता है, 5 से एक इलेक्ट्रॉन अगर d में फिल होता है, मतलब 4, अगर d में 10 का हाफ 5 से एक कम कितना हो गया 4, मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन d में फिल होता है, अगर d में 4 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, ठीक है, तो उसको हाफ कर देते हैं हम लोग, मतलब उससे पहले वाला s वाला जो होगा ब्लॉक, उसको एक इलेक्ट्रॉन s वाला जो होगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा d में, तो d में या तो हाफ हो या तो पूरे से एक कम, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन d में होते हैं, d का हाफ 10 5 हो गया, 5 से 1 कम 4, 10 खुद पूरे से भी एक कम, पूरे से एक कम क्या होगा, यानी d में अगर 4 और 9 आ जाता है इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में अगर 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आधे से एक कम या पूरे से एक कम आ जाता है, मैक्सिमम 10 का आधा 5 में से एक गया 4, या 10 से एक कम 9, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये s ब्लॉक से या उससे पहले वाला जो ब्लॉक होता है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये एक्सेप्शन है। f में टोटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अभी हम एक एग्जांपल भी ले रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें इसका आधा 7 से एक कम क्या होगा 6, और 14 से एक कम क्या होगा 13, यानी 6 और 13 इसमें नहीं रह सकते हैं।
डी में 4 9 नहीं हो सकते हैं और एफ में 6 और 13 नहीं हो सकते। ये एक इलेक्ट्रॉन अपने से पहले वाले ऑर्बिटल से ले लेता है, 7 कर लेता है, नहीं तो 14 कर लेता है। बात समझ में आ गया? ये ट्रिक है एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का। ठीक, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। Cr क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम का होता है एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है 24। अब हम इसको जा रहे हैं फिल करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20। 4s2 के बाद क्या जाएगा जी? 4s2 के बाद 3d4। देखो 4 आ गया डी में। ध्यान यही रखना है, डी में 4 ना आए मतलब 10 से आधा, एक आधे से एक कम या कुछ से एक कम ना आए, मैक्सिमम से एक कम ना आए। तो 4 और 9 नहीं आ सकता है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। फिलिंग यहाँ पे एनर्जी का लेवल इनकरेक्ट हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे डी अगर 4 है, मैंने बोला है 4 नहीं करना है, तो अपने पहले वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब इसका सही टर्म देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये एक ले लेगा इससे, तो ये हो जाएगा 3d5, आधा हो गया। देखो 4 नहीं करना था और 9 नहीं करना था, उसको देखो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया पहले वाले से, 3d5 हो गया। क्लियर? एकदम 100% क्लियर। ठीक, चलिए एक और देखते हैं। कॉपर 29 होता है। कॉपर 29 होता है। ठीक है, कॉपर 29 होता है, तो कॉपर को भी एक बार देखते हैं। ठीक है, कॉपर में कोई बार अगर देखेंगे कॉपर 29 को, तो कॉपर 29 को कैसे लिख सकते हैं? फिर लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। कितना हो गया? 6 6 12 2 14 2 16 16 6 22 22 4 26 3d6 के बाद क्या आएगा भाई? कुछ मिस्टेक हो रहा है। 3d6 और उसके बाद क्या आएगा? कॉपर 29 ही होता है ना। हाँ, तो देखो गलती क्या हो रही थी, यहाँ तक 20 हो गया था, डी में मैक्सिमम 10 रह सकता है, तो हम यहाँ 9 ले रहे हैं। अब हम डी में बताए थे कि मैक्सिमम जितना होता है उससे एक कम या आधे से एक कम नहीं रह सकता है। डी में 9 भी नहीं हो सकता है, तो 9 नहीं हो सकता, तो अपने पहले वाले से ही गलत है। पहले वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब सही क्या है? ये वाला सही है। अब देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, अब यहाँ 1 हो जाएगा और ये 3d10 कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि डी ऑर्बिटल में 4 और 9 नहीं होना चाहिए, मतलब 10 पूरा है, 10 इलेक्ट्रॉन डी में आते हैं, तो उसके आधे से एक कम नहीं होना चाहिए, और खुद से पूरा जितना होता है मैक्सिमम उससे भी एक कम, यानी 4 और 9 नहीं होने चाहिए। एफ 14 होता है, 14 का आधा 7, 7 से एक कम 6 नहीं होने चाहिए, और टोटल 14 होता है, 14 से एक कम 13 नहीं होना चाहिए। ये तरीका है एक्सेप्शन ख़त्म करने का, दिमाग में भर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इस चीज़ों को समझना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वैलेंसी भी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूसरा कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तीसरा वैलेंसी क्या होती है। बड़े प्यार से समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम एक चीज़ लिखते हैं, कोई भी कुछ भी लिखते हैं, मान लो Cl हम लिखते हैं, इसके लिए सेल के थ्रू जाना। जैसे Cl17 अगर हम सेल में लिखते हैं तो इसमें 3 सेल होंगे KLM। ठीक है, 3 सेल बनेंगे, एक न्यूक्लियस होगा आपका, इसके चारों ओर 3 सेल होंगे। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए, दूसरे वाले में 8 4 5 6 7 8, तीसरे वाले में 7।
2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन चीज़ें, जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो दरवाजे के पास होंगे। जैसे किसी को घर से बाहर जाना है तो जो घर के दरवाजे पे खड़ा होगा वो व्यक्ति भूकंप मान लो आता है तो पहले बाहर जाएगा। तो रिएक्शन करने वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, दूसरी चीज़, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे जो अंदर से एनर्जी लेके, जब ज़्यादा हम रब करेंगे एनर्जी लेके बाहर की तरफ जाएगा, मतलब 4th क्लास से 6th क्लास में जा रहा है तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो वो 6 में जा रहा है। उस क्षेत्र का है, मतलब उसको सारा नॉलेज है, 4 से 5 तक का पूरा नॉलेज है, तभी तो वो 6 में गया। यानी प्रकांड विद्वान है, प्रकांड एनर्जी अपने अंदर रखा है, तभी तो वो 6 में है। तो इसकी एनर्जी लेवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हाई होती है। पहली चीज़, इसका एनर्जी लेवल हाई होता है। दूसरा चीज़, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। जैसे कोई बाहर दरवाजे पे खड़ा है तो पहले वो व्यक्ति बाहर निकलेगा, अंदर वाले व्यक्ति बाद में निकलेंगे और रब करेंगे, तब वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका एनर्जी लेवल हाई होता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीन चीज़ें क्लियर हो गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है भैया? 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 7। यही 7 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेंगे और इनकी एनर्जी लेवल सबसे हाई होगी। ठीक, समझ में आ गया? अब आते हैं कोर इलेक्ट्रॉन पे। तो भाई जो वैलेंस नहीं है वो कोर हो जाता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 + 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए? कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। बस खत्म। जो वैलेंस नहीं है वो कोर है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसकी एनर्जी लो होगी, वो कोर इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? वैलेंसी देखिए, वैलेंसी कैसे लिखते हैं? वैलेंसी के लिए एक तरीका याद रख लो बाबू कि अगर 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तुमको 1 2 3 4 मिलता है तो यही हो जाएगा, सेम वही वैलेंसी हो जाएगा। प्लस माइनस इसमें नहीं लिखा जाता है। और अगर 5 6 7 8 मिलता है तो उसको हम 8 में से माइनस करके लिखेंगे। मतलब अभी समझो, जैसे मान लो एल्युमिनियम 13 तो 2 8 3 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 3 आता है तो हम कहें वही हो जाएगा, उसका वैलेंसी वही हो जाएगा। तो वैलेंसी 1 2 3 4 में से जितने भी रहेंगे, या तो 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा तो 2। यहाँ पे 3 दिख ही रहा है तो यही सेम वैलेंसी हो जाएगी। तुरंत मान लो। आप देखो 5 6 7 8 है। अगर मान लो एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट क्लोरीन ही है तो इसका 2 8 7 होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो इसका हमको वैलेंसी निकालना है। तो बताएं 8 में से माइनस कर दिया करो। अगर 5 6 7 8 दिखे तो उसको वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस कर दिया करो। वैलेंसी जब भी निकालना हो, अगर 5 6 7 8 दिखता है तो 8 में से माइनस करो। मान दो 8 में से 7 घटा दो, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये रहा वैलेंसी निकालने का तरीका। अब इससे अच्छे मेथड से नहीं बताया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो की बात। ओके, थैंक यू।